एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने लगे हैं जिनमें हमने कम्प्लेक्स इक्वेशंस में से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना होता है। कॉमनली इस तरह के क्वेश्चंस में या टेंजेंट और टेंजेंट इन्वर्स होते हैं और या साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स होते हैं। टेंजेंट और टेंजेंट इन्वर्स के फंक्शंस में एक मेथड अडॉप्ट करते हैं और साइन इन्वर्स के फंक्शंस में दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हैं। आपके सामने एक एमसीक्यू है जिसमें टेंजेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा गिवन है, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, और जो ऑप्शंस दी हुई हैं उन ऑप्शंस में अगर आप गौर करें तो अल्फ़ा मौजूद है, बीटा मौजूद नहीं है। दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि हमने इस इक्वेशन में से बीटा को एलिमिनेट करना है। टेंजेंट वाले क्वेश्चन में टेंजेंट इन्वर्स बनाया करते हैं और उनको प्लस या माइनस करने से एक पार्ट एलिमिनेट हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी टेंजेंट इन्वर्स बना लेते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस आयोटा वाई के, और साथ इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स एक्स माइनस आयोटा वाई के। हमें इस वक्त आंसर चाहिए अल्फ़ा का, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से ये कैंसिल हो गए बीटा वाली टर्म्स। 2 अल्फ़ा इक्वल आ गया मेरे पास टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टेंजेंट इन्वर्स एक्स माइनस आयोटा वाई। और टेंजेंट इन्वर्स फंक्शंस को ऐड करने का हमारे पास फार्मूला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, याद रखा जा सकता है। टेंजेंट इन्वर्स ए प्लस टेंजेंट इन्वर्स बी का फार्मूला हमारे पास है टेंजेंट इन्वर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास 2 अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स ए प्लस बी लेंगे। जब हम ए प्लस बी लेंगे तो आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए इंटू बी लेंगे। जब हम x प्लस आयोटा वाई को x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर और माइनस y का स्क्वेयर आयोटा y का स्क्वेयर। आयोटा का स्क्वेयर माइनस आएगा, वो इसको प्लस में तब्दील कर देगा, और y का स्क्वेयर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि ऊपर से कौन सा रिज़ल्ट बन रहा है। ऊपर से सारे रिजल्ट्स में आप देखें इन्वर्स फंक्शन तो है ही नहीं, तो इसलिए टेंजेंट इन्वर्स ख़त्म कर लें। टेंजेंट इन्वर्स लेफ्ट पर आकर हमारे पास टेंजेंट 2 अल्फ़ा हो जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास आ गया 2x ओवर, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस का वाई स्क्वेयर। और एक और बात गौर करें, जो ऑप्शन मौजूद हैं उनमें सब में कोटेंजेंट है, एक में टेंजेंट भी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। या तो टेंजेंट वाली ऑप्शन बन रही है, टेंजेंट वाली ऑप्शन अगर हम बनाने की कोशिश करें तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा के साथ 2x होना चाहिए, लेकिन यहाँ टेंजेंट 2 अल्फ़ा के साथ 2x नहीं है। टेंजेंट वाली ऑप्शन के बनने के चांसेस यहाँ पर नहीं है। बाकी कोटेंजेंट वाली ऑप्शंस तीनों हैं, उसके लिए इसका रेसिप्रोकल ले लें। कोटेंजेंट 2 अल्फ़ा हमारे पास इक्वल आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 2x के, और ऑप्शन देखते जाएं। 2x को लेफ़्ट पर ले आते हैं, 2x कोटेंजेंट 2 अल्फ़ा इक्वल आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के, और देखें ये दोनों एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर लेफ़्ट पर ले आए तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x कॉट 2 अल्फ़ा इक्वल आ गया 1 के। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x कॉट 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो यही ऑप्शन है और सी हमारी इस वक्त चॉइस है। तो इस तरह से हम टेंजेंट और टेंजेंट इन्वर्स वाले क्वेश्चन में रियल या इमेजिनरी पार्ट्स को
एलिमिनेट करने के लिए हमेशा टेंजेंट इनवर्स बनाकर प्लस या माइनस करने से एक पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा और एक का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एक्स प्लस आयोटा वाई के है और जो ऑप्शंस दी हुई हैं उनमें बीटा है, अल्फ़ा नहीं है, यानी हमने यहाँ से इस अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है। तो टेंजेंट की बजाय क्या होना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स होना चाहिए। सेम कैलकुलेशंस हैं, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई के। कंजुगेट ले लेंगे तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई के। इस दफ़ा हमें बीटा का आंसर चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो गए और अल्फ़ा कैंसिल हो गए। 2 आयोटा बीटा हमारे पास इक्वल आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई के। और टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी का फार्मूला भी आसान ही है, आप याद रख सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी का फार्मूला है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे तो 2 आयोटा बीटा ही रहेगा, राइट साइड पे टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा और ऊपर आएगा a माइनस बी। जब a माइनस बी करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का x इस प्लस के x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा y हो जाएगा, आयोटा y और आयोटा y 2 आयोटा y बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में उसी तरह से 1 प्लस a और b यानी x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y का प्रोडक्ट लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आंसर में कहीं टेंजेंट इनवर्स नहीं है, टेंजेंट इनवर्स को ख़त्म कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स लेफ़्ट पर ले आए तो टेंजेंट 2 आयोटा बीटा बन जाएगा और राइट साइड हमारी यही रहेगी 2 आयोटा y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आंसर बनाने के लिए आंसर हाइपरबोलिक में है, टेंजेंट हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा फार्मूले की मदद से, आयोटा बाहर और ये आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा y ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा दोनों साइडों से कैंसिल हो गया और आंसर में देखें जो भी ऑप्शंस हैं सब में कोटेंजेंट है तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल ले लें, कॉट हाइपरबोलिक हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2y लेफ्ट पर आकर कॉट हाइपरबोलिक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखें कौन सी ऑप्शन है, 2y कॉट हाइपरबोलिक बीटा को अगर हम प्लस का लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आकर माइनस के हो जाएंगे। ये 2y कॉट हाइपरबोलिक बीटा प्लस के साथ वाली ऑप्शन तो नहीं बन पाती है। अगर 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा को राइट पर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा तीनों में मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में दोनों प्लस के हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा और 1 इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा। और ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी इस वक्त चॉइस है। एक और MCQ आपके सामने है, गिवन ये है कि साइन a प्लस आयोटा बीटा इक्वल है x प्लस आयोटा y के और कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं। अगर आप ऑप्शंस पे गौर करें तो ऑप्शंस में b मौजूद नहीं है, यानी गिवन एक्सप्रेशन में जो हमारे पास 4 अननोन्स हैं a b x और y, उनमें से b जो है वो आंसर में मौजूद नहीं है, यानी हमने इसमें से b को एलिमिनेट करना है।
मैंने आपको बताया था कि दो तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें साइन और कॉज है और वो जिनमें टेंजेंट है। मैंने कहा था टेंजेंट वालों को आप टेंजेंट इनवर्स के मेथड से सॉल्व करेंगे और साइन और कॉज वाले क्वेश्चन में अगर आपने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो आप उसके लिए साइन का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कैसे किया जाए। साइन का फार्मूला यूज़ करते हैं लेफ़्ट साइड पे, ये हो जाएगा साइन ए कॉज आयोटा बी प्लस कॉज ए साइन आयोटा बी, और राइट साइड एज इट इज़ x प्लस आयोटा वाई। लेफ़्ट साइड को कोशिश करते हैं कि हम x प्लस आयोटा वाई की शेप में लिख सकें। कॉज के एंगल में जो आयोटा है वो गायब हो जाएगा। याद करें कैसे गायब हो जाएगा, ये कॉज हार्बोलिक में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉज हार्बोलिक बी। और साइन के एंगल में जो आयोटा है ये भी गायब हो सकता है। ये गायब होकर कहाँ जाएगा, ये गायब होकर बाहर आ जाएगा, एंगल में से गायब हो जाएगा। और साइन चेंज हो जाएगा किस में, साइन हार्बोलिक में चेंज हो जाएगा। साइन हार्बोलिक बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे। दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हों। लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट साइन है, कॉज हार्बोलिक बी है, राइट साइड पे एक्स है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और लेफ़्ट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है कॉज ए साइन हार्बोलिक बी, और राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वाई, इन दोनों को भी इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल लिख लेते हैं। हमारे पास साइन ए कॉज हार्बोलिक बी इक्वल आ गया एक्स के, और कॉज ए साइन हार्बोलिक बी इक्वल आ गया y के। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लिया। और याद करें ऑप्शंस को देखते हुए हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ से ये b वाले फैक्टर को हमने ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। b का कॉज हार्बोलिक है और b का साइन हार्बोलिक है। याद करें कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कॉज हार्बोलिक और साइन हार्बोलिक हों और वो ख़त्म हो जाते हों। बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको। आपके पास फार्मूला है कॉज हार्बोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हार्बोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे b एंगल है तो कॉज हार्बोलिक स्क्वायर b माइनस साइन हार्बोलिक स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से b ख़त्म हो सकता है। पहली इक्वेशन में से कॉज हार्बोलिक b की वैल्यू मालूम करते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, और दूसरी इक्वेशन में से साइन हार्बोलिक b की वैल्यू मालूम करके यहाँ पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन में से कॉज हार्बोलिक b की वैल्यू आ रही है x ओवर साइन है, वो यहाँ पुट की और उसका स्क्वायर लिया, तो मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर a। फिर माइनस का साइन है, साइन हार्बोलिक स्क्वायर b है, साइन हार्बोलिक b की वैल्यू आ रही है y ओवर कॉज a, यहाँ पुट की स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, और किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो x स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर a माइनस वाई स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और ये कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारी चॉइस है। इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको रिवाइज करवा दिए हैं, आपको बता दिया है कि किस तरह से 4 अननोन्स में से एक को ख़त्म कर सकते हैं, या रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में से रियल या इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने टेंजेंट वाले भी और साइन और कॉज वाले भी एक एक प्रैक्टिस करवा दी है, बाकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ आपके सामने है। मालूम करना है हमने रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट मालूम करना है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का लॉग हल करना है, और उसका रियल पार्ट हमें रिक्वायर्ड है। और लॉग कौन सा वाला हल करना है, कैपिटल L के साथ जो लॉग है उसको हल करना है, और हमें उसका रियल पार्ट रिक्वायर्ड है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब हम लॉग सॉल्व करते हैं तो लॉग ऑफ z का फार्मूला होता है नेचुरल लॉग z का मॉडुलस प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z, और इसमें से हमें चाहिए रियल पार्ट जी। इसका रियल पार्ट जो है वो क्या है, इसमें से आप देखें रियल पार्ट जो है वो इसमें से लॉग ऑफ z का मॉडुलस है। जो आयोटा
आपके साथ आर्गूमेंट ऑफ z है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और हमें चूंकि कौन सा पार्ट चाहिए, हमें चाहिए इसका रियल पार्ट। तो रियल पार्ट बेसिकली हमें, तो रियल पार्ट जो है लॉग ऑफ z का कैपिटल का हो या स्मॉल का हो, दोनों का सेम ही होगा। रियल पार्ट लॉग ऑफ z का इक्वल होगा नेचुरल लॉग z का मॉडुलस। तो z का मॉडुलस हल करते हैं, यहाँ नेचुरल लॉग में पुट करते हैं, आंसर आएगा। और मॉडुलस कैसे सॉल्व करते हैं? मॉडुलस सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं x का स्क्वायर, x हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा है, प्लस y का स्क्वायर, y हमारे पास इस वक्त आयोटा के साथ साइन थीटा है, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो x का स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y जो है वो साइन थीटा, इसका स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करते हैं, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर में देखें, अभी से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। लॉग के अंदर स्क्वायर रूट तो नहीं है, 1/2 जो है स्क्वायर रूट वाला वो लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए लॉग से पहले लिख लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें लॉग के अंदर कहीं भी स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है। और बाकी ये स्क्वायर सॉल्व कर लिया a प्लस बी के स्क्वायर के फार्मूले से। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, जो 2ab है वो 2 कॉस थीटा हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब ये जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ये इक्वल टू 1 बन जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 1/2 लॉग कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1 लिखेंगे तो ये वाला 1 और ये वाला 1 ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा 2 हो जाएगा, और साथ में ये वाला 2 कॉस थीटा। 1/2 लॉग 2 कॉमन आ गया और 1 प्लस कॉस थीटा। और जो आंसर्स मौजूद हैं उनमें कहीं भी थीटा नहीं है, θ/2 है। 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2, लेकिन स्क्वायर कहीं मौजूद नहीं है। इस ये जो 1/2 को बाहर लिखा था लॉग से पहले, इसको दोबारा लॉग के अंदर लिख लेते हैं, और लॉग के अंदर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर θ/2 और इसका स्क्वायर रूट। ये जो बाहर 1/2 है इसे मैंने दोबारा अंदर लिख लिया है क्योंकि हमारे पास जो है अंदर cos स्क्वायर आ रहा था, ऑप्शन में cos स्क्वायर मौजूद नहीं था। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट सॉल्व हो गए, और ये आ गया log 2 cos θ/2, और log 2 cos θ/2 हमारे पास मौजूद है ऑप्शन नंबर log 2 cos θ/2। ऑप्शन ए जो है वो हमारी इस वक्त चॉइस है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, इसमें टेंजेंट इनवर्स z का फार्मूला हमने बनाना है, बताना है कि टेंजेंट इनवर्स z का फार्मूला कौन सा है। अगर तो आपको ज़ुबानी याद है तो टिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कल के लेक्चर में कहा था कि हर चीज़ को ज़ुबानी याद रखना मुमकिन नहीं होता, इसकी डेरिवेशन कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं इस वक्त इसको ड्राइव करने लगा हूँ। टेंजेंट इनवर्स z इक्वल है ओमेगा के और z इक्वल है टेंजेंट ओमेगा के। इन्वर्स फंक्शन ख़त्म कर दिया, यहाँ से अब हम ओमेगा मालूम करेंगे। ओमेगा चूँकि टेंजेंट इनवर्स z के इक्वल है तो ओमेगा का जो आंसर आएगा वही बेसिकली टेंजेंट इनवर्स z का फार्मूला होगा, और वो इनमें से ही कोई एक होगा। और टेंजेंट इनवर्स z का फार्मूला मालूम करने के लिए टेंजेंट ओमेगा की डेफिनेशन यूज़ कर ली। टेंजेंट ओमेगा होगा e आयोटा ओमेगा माइनस e माइनस आयोटा ओमेगा ओवर आयोटा, और e आयोटा ओमेगा प्लस e माइनस आयोटा ओमेगा। इनमें से आयोटा को मैं लेफ़्ट साइड पर ले आता हूँ, आयोटा z हो जाएगा, और राइट साइड पर मेरे पास रह गया e आयोटा ओमेगा माइनस e माइनस आयोटा ओमेगा ओवर e आयोटा ओमेगा प्लस e माइनस आयोटा ओमेगा। यहाँ से मुझे मालूम करनी है वैल्यू किसकी, ई आयोटा ओमेगा की वैल्यू अगर मैं मालूम कर लूँ तो ई आयोटा ओमेगा से मेरे पास आंसर लॉग की शक्ल में आ जाएगा। क्यों लॉग की शक्ल में आ जाएगा? उसके लिए हमें रिज़ल्ट याद होना चाहिए। कौन सा वाला? लॉग की डेफिनेशन कि अगर ई की ओमेगा जी के इक्वल है तो ओमेगा जो है वो लॉग ऑफ जी होगा।
अगर ई आयोटा ओमेगा यहाँ से मालूम कर लिया जाए तो आयोटा ओमेगा जो है वो लॉग ऑफ जी होगा। और यहाँ से मालूम करने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया जा सकता है? एक तरीका तो ये अख्तियार किया जा सकता है कि इसको ई आयोटा ओमेगा में क्वाड्रेटिक बना लिया जाए, और एक तरीका ये अख्तियार किया जा सकता है कि इस पर डिविडेंडो कंपोनेंडो इस्तेमाल कर लें। लेफ़्ट साइड पे आयोटा जी ओवर 1 लिख लिया, और आंसर्स को देखते हुए हम इसको फॉर एग्जांपल कंपोनेंडो डिविडेंडो इस्तेमाल कर लेते हैं। डिफरेंट वेज़ में कंपोनेंडो डिविडेंडो इस्तेमाल की जा सकती है। मैं इस वे में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि a ओवर b लिखा हो तो मैं इसको लिख रहा हूँ b माइनस a ओवर b प्लस a। नीचे वाला 1 है, 1 माइनस आयोटा जी ओवर 1 प्लस आयोटा जी। यही आइडिया राइट साइड पर यूज़ कर रहे हैं। पहले नीचे वाली एक्सप्रेशन लिखूंगा ई आयोटा ओमेगा प्लस ई माइनस आयोटा ओमेगा, इसमें से माइनस करूंगा न्यूमरेटर वाली ई आयोटा ओमेगा, और ये माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा प्लस ई माइनस आयोटा ओमेगा। और डिनोमिनेटर में भी पहले नीचे वाली एक्सप्रेशन ई आयोटा ओमेगा प्लस ई माइनस आयोटा ओमेगा, और इसमें ऐड कर ली ऊपर वाली एक्सप्रेशन प्लस ई आयोटा ओमेगा माइनस ई माइनस आयोटा ओमेगा। डिविडेंडो कंपोनेंडो को आप डिफरेंट वेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ इस वे में इस्तेमाल किया है। अगर आंसर बन गया तो ठीक है, ना बना तो इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड को, ख़ास तौर पे ई आयोटा ओमेगा राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेम है, कैंसिल हो गई। डिनोमिनेटर में सेकंड और लास्ट टर्म सेम है, कैंसिल हो गई। और हमारे पास सिंप्लीफाई करके लेफ़्ट साइड पे तो यही रहेगा 1 माइनस आयोटा जी ओवर 1 प्लस आयोटा जी। राइट साइड पे ऊपर वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी 2e माइनस आयोटा ओमेगा, और नीचे वाली दो टर्म्स ऐड हो जाएंगी 2e आयोटा ओमेगा। 2 कैंसिल हो गया। अगर नीचे वाला e भी ऊपर ले जाएं तो e माइनस 2 आयोटा ओमेगा हो जाएगा। और अगर इस माइनस को प्लस में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कर लें, रेसिप्रोकल ले लें लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे भी राइट साइड को मैं लेफ़्ट पे लिख रहा हूँ। रेसिप्रोकल लेने से साइन पावर का चेंज हो जाएगा, e 2 आयोटा ओमेगा हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड का रेसिप्रोकल लेकर 1 प्लस आयोटा जी ओवर 1 माइनस आयोटा जी हो जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू आ गई ई 2 आयोटा ओमेगा की, और हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा की। ई की बेसिक डेफिनेशन ई ओमेगा जी है तो ओमेगा लॉग ऑफ जी होगा। ई 2 आयोटा ओमेगा इस एक्सप्रेशन के इक्वल है तो 2 आयोटा ओमेगा इस एक्सप्रेशन का लॉग होगा। 2 आयोटा ओमेगा इक्वल आ जाएगा राइट साइड वाली एक्सप्रेशन का लॉग, यानी लॉग 1 प्लस आयोटा जी ओवर 1 माइनस आयोटा जी। और क्या ऑप्शन है, कौन सा आंसर है? ओमेगा का। ओमेगा का मतलब है टेंजेंट इनवर्स जी का। 2 आयोटा उधर ले जाएं तो ओमेगा का आंसर बन गया हमारे पास 1 ओवर 2 आयोटा, और लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा जी ओवर 1 माइनस आयोटा जी। और ये ऑप्शन में मौजूद है 1 ओवर 2 आयोटा लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा जी ओवर 1 माइनस आयोटा जी। ऑप्शन सी हमारी जो है वो इस वक्त चॉइस है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के या इन्वर्स हार्मोनिक फंक्शंस के फार्मूलाई या तो आप याद रखेंगे या इस तरह से जैसे मैंने ड्राइव किया है ड्राइव कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.3 1.4 हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे बीएससी लेवल की कम्प्लेक्स एनालिसिस, और उसके बाद फिर एमएससी लेवल की कम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।